Welcome students, good morning. Today I will discuss a class 6th and 7th a common topic, a number system. You know that what is the number system? The number system is a part of mathematics. It's the starting part of the mathematics. We will play a number. Just like a number systems, fractions, decimals, whatever is saying that. You know that? Today we will start a class 6th, 7th and 8th standard online education for the Koji Kids Secondary School बालोतरा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक मेरा कॉमन रहेगा क्लास 6th और 7th दोनों के लिए। क्लियर दैट। और सब्जेक्ट की हम बात करें तो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस क्लास के सेशन के अंदर जो भी आपको कोई डाउट है, नीचे जो बार लाइन चल रही है उसके ऊपर आप डिटेल को पढ़कर हमसे बातचीत कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा कुछ बात करनी हो तो आप स्कूल आकर हमसे बात कर सकते हैं। होमवर्क आपको इस क्लास के एंड में बोर्ड के ऊपर मिल जाएगा, जो आपको कंप्लीट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड करना है और पर्टिकुलर टीचर के द्वारा वो चेक किया जाएगा और आपको रिपोर्ट कर दी जाएगी। Every Saturday you will complete a homework and submit a notebook in our school. Then we will check a notebook in the Saturday, then you give a notebook in Monday. Clear that? आपको सोमवार को वापस अपनी नोटबुक मिल जाएगी। आप जब यहाँ पर आओगे कोई भी लेने के लिए आ जाएगा, आपको मिल जाएगी। Clear that? स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम्स। ठीक है, नंबर्स के अंदर हमें खेलना है। ठीक है, अब बात करें तो इनमें नंबर जो होते हैं ना, वो कुछ इस टाइप के नंबर होते हैं। कुछ नंबर होते हैं रियल नंबर होते हैं, कुछ आपके इमेजिनरी नंबर होते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर के ऊपर आपको जाना नहीं है, आपको बस स्टार्ट यही करना है, रियल नंबर से स्टार्ट करना। और रियल नंबर से स्टार्ट करने के लिए आप क्या करोगे, देखो सबसे पहला क्या हुआ था कि जब नंबर सिस्टम स्टार्ट हुए, नंबर से स्टार्ट हुए, तब उन लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, 1 से काउंटिंग स्टार्ट की। 1 2 3 4 ऐसे ये छोड़ दिया। उन्होंने पूछा साइंटिस्ट लोगों ने कि सर ये डॉट 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 का मतलब क्या है, ये कहाँ तक है? उन्होंने बोला ये अनंत तक है। सर अनंत की कोई डेफिनेशन? अनंत का मतलब होता है इन्फिनिटिव। अनंत इन्फिनिटिव का मतलब होता है ऐसा ऑब्जेक्ट जहाँ पर हम गिन नहीं सकते। जैसे तारा, अगर कोई पूछेगा ये तारा कितना दूर है, वी विल नॉट कैलकुलेट, हम नहीं कैलकुलेट कर सकते तारे को, क्योंकि वो बहुत दूर है, अनंत में है। हमें वो दिखाई दे रहा है लेकिन वो अनंत में है। जैसे किसी लोगों ने पूछा, एक आदमी ने पूछा कि मेरी आंखें बहुत कमज़ोर है। उसने क्या बोला कि मेरी आंखें बहुत कमज़ोर है। तो डॉक्टर ने पूछा कि अच्छा आंखें कमज़ोर, कि मुझे दूर का दिखाई नहीं देता। चलो ठीक है, मान ले दूर का दिखाई नहीं देता। डॉक्टर ने कहा कि वो क्या है, कि वो चांद है। एक खींच के उसको मारी, और क्या देखेगा दूर? जो चीज़ धरती पे नहीं है उसको तो देख पा रहा है और कह रहा है मेरी आंखें कमज़ोर हैं। ठीक है, तो वो बात है, वो कमज़ोर का नहीं कह रहा है, वो तो हर किसी को दिखेगा। ओके, तो देखो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इस कंटिन्यूसी को चलाने के लिए इन्होंने यहाँ पर इन्फिनिटिव का साइन बता दिया कि ये एक सिंबल है जो इन्फिनिटिव का है, जो बताता है कि नंबर चल रहा है। फिर इन्होंने एक और रूल बताया कि जब आप प्रत्येक नंबर से, यानी एवरी नंबर से जब एक 1 सब्ट्रैक्ट करते हो, 1 आप माइनस करते हो, तब आपको लास्ट नंबर मिल जाता है। जैसे 4 है, 4 में से 1 माइनस किया, क्या मिला? 3 लास्ट नंबर मिला। 3 माइनस 1 किया, लास्ट नंबर 2 मिला। 2 माइनस 1 किया तो लास्ट नंबर 1 मिला। और 1 माइनस 1 किया, ये कहाँ से आया भाई साहब? ये नंबर था क्या काउंटिंग में? 0 नंबर काउंटिंग में था। बस वहाँ पर साइंटिस्ट लोगों की दिमाग की बत्ती उड़ी, ये क्या हुआ? तब उन्होंने पता लगाया, इसका मतलब हमने जो नंबर बताए हैं वो नंबर सारे सही नहीं हैं। फिर उन्होंने पता लगाया कि 0 भी एक नंबर है और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। तब इन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, अगली बार काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इनको तो इन्होंने नाम दे दिया नेचुरल नंबर, और इनको इन्होंने नाम दे दिया होल नंबर। होल वर्ड कैसा है देखो, अपन नहीं करते हो, मतलब कुछ हो जाता है तो एकदम, ज़्यादातर छोरियाँ बहुत करती है हो, ठीक है, ऐसे करते हैं ना। ठीक है, तो उनसे इन्होंने बताया नेचुरल मतलब प्राकृतिक नंबर, जो आपको इस दुनिया में पहले से मिले हुए हैं।
ये नंबर की खोज हुई, इन्वेंशन हुआ इस नंबर का, इन्वेंशन हुआ ना, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया नंबर। अब सीधी सी बात है, अब सारे नंबर एक जैसे है तो नाम तो अलग करना पड़ेगा, तो इसका नाम कर दिया होल नंबर। जैसे अपन नहीं करते कि 2 दिनेश है क्लास के अंदर, कितने दिनेश है, 2 दिनेश है, एक ये दिनेश है, एक ये दिनेश है, तो अपन क्या लगाते, ए और बी लगाते, अलग करते ना, तो ये अलग किया मैंने, होल नंबर बता दिया। क्या बता दिया, होल नंबर। क्लास 6 आपका ये पूरा चैप्टर है, क्लास 6 में होल नंबर का पूरा चैप्टर है। होल नंबर क्या होते हैं, कैसे होते हैं बताएं। अब देखो याद करते हैं, अगर कोई आज पूछे स्मॉलेस्ट नंबर 0 ही होता है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर पूछा गया है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, क्या होगा 1, क्योंकि आपको नेचुरल की फैमिली से पूछा गया है। या आपको ये पूछ ले होल नंबर, तो हो जाएगा आपका 0, और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 0 ही होता है। सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 0 ही होता है। क्लियर दैट, ठीक है। दूसरा, 0 किसी के साथ प्लस हो जाए नो चेंज, माइनस हो जाए नो चेंज, लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, ये उसको क्या करता है, 0 बना लेता है। क्या बना लेता है, अपने जैसा बना लेता है। क्या बना लेता है, अपने जैसा बना लेता है। ठीक है, याद रखना ये चीजें। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट। अब इन्होंने कहा कि सर चलो मान लिया, अब अगर ये नंबर प्लस माइनस में आ जाए तो चलो ठीक है, हम लिखते हैं माइनस, जैसे यहाँ पर नंबर 0 है, 1 है, 2 है। अब इन नंबर को आप -1, -2, -3 ऐसे भी लिख सकते हैं ना नंबर को। ठीक है, हम इसको एक चीज़ में बताते हैं, ये लाइन बनाई मैंने। ठीक है, देखो 1 2 3 4 इन्फिनिटी, और ये अब सुनो, जब आप इस तरफ जा रहे हो सारे, तो ये सारे नंबर कैसे हो जाते हैं, ये सारे नंबर आपके हो जाते हैं नेचुरल नंबर। कैसे नंबर हो जाते हैं, नेचुरल नंबर। आपने 0 भी लगा दिया, तो अब ये नंबर कैसे हो जाएंगे सारे, होल नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, होल नंबर। अगर कोई आपसे पूछे एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, यस, क्योंकि नेचुरल नंबर पूरा होल नंबर के अंदर बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है, पूरा होल नंबर के अंदर। अगर मैं ऐसे पूछूं एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, नो, एवरी होल नंबर में 0 आता है, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो नहीं बता सकते। जो अंदर है वो सबके साथ है, जो बाहर वाला है वो कुछ एक के साथ है। क्लियर, नेक्स्ट। अब इन्होंने कहा चलो मैं पीछे की तरफ चलते हैं, तो पीछे की तरफ जाएंगे तो नंबर किस में चले जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे। अब माइनस में गए तो अब इसको क्या बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे पूरा इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोला जाता है। कंप्लीट नंबर जिसे क्या बोलते हैं, कंप्लीट नंबर, ये इंटीजर्स नंबर होते हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी होल नंबर इज इंटीजर नंबर, एवरी इंटीजर नंबर इज नेचुरल नॉट। अंदर की तरफ जाएंगे तब रूल फॉलो नहीं होंगे, बाहर की तरफ जाना है। कहाँ जाना है, बाहर की तरफ जाना है। ठीक है, क्लियर दैट। ये आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर और क्या नंबर बता दी मैंने, इंटीजर्स नंबर बता दी। क्या बता दी मैंने, इंटीजर्स नंबर बता दिए। अब सुना मेरी बात, इसी के साथ मैं एक और चीज बताता हूँ आपको, रियल नंबर बारे में बताता हूँ। रियल नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड रियल नंबर। रियल नंबर मतलब रियल, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, वो कहता है मेरे इतने परसेंटेज बने, कितने परसेंटेज बने, इतने परसेंटेज बने। घर पे जाके क्या बताएगा पता है, कितने परसेंटेज बने बेटा, 90% बने मेरे। कितने परसेंटेज बने, 90% बने। अब कौन मार्कशीट चेक करने वाला आपकी, कोई रिजल्ट चेक करेगा क्या, नहीं करेगा। ठीक है, मान ली 90% बने, लेकिन आपने ये क्या बताया, अप्रोक्सीमेट बताया। क्या बताया, अप्रोक्सीमेट। दिस इज एक्चुअल नंबर, एक्चुअल रियल नंबर्स, एंड दिस इज अननेचुरल नंबर। रियल नंबर मतलब इनबिल्ट अ डेसिमल, जब किसी नंबर के बीच में डेसिमल का साइन आ जाता है, डेसिमल आ जाता है, डेसिमल मतलब पॉइंट, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.3 समथिंग लाइक दैट, वो सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। और अगर सिंगल नंबर लिखा हुआ है जब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 समथिंग, तो आपका वो कैसा कहलाएगा, आपका नंबर वो कहलाएगा आपका इंटीजर्स नंबर। क्लियर दैट, ये रियल और इंटीजर्स के अंदर ये
थोड़ा डिफरेंट था। इमेजिनरी नंबर क्या होता है वो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। कुछ अटपटे नंबर होते हैं ना, जैसे आपको कह दिया ये इसलिए तो ना तो स्क्वायर रूट होता है ना कोई बात, तो ये ऐसे नंबर जो होते हैं ना वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं? इमेजिनरी नंबर होते हैं। क्लियर दैट? एक मैं चार्ट बना रहा हूँ, वो चार्ट आपको पता हो जाना चाहिए, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना ज़्यादातर, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर। ओके हुआ? समझ में आया ना? ये चीज़ें याद रखना कि जो अंदर है वो सबके साथ है, जो उससे बाहर है वो इसके साथ नहीं लेकिन इसके साथ है। जो ये है ये अकेला है। ये इंटीजर सबको साथ लेता है, खुद किसी के साथ नहीं जाता। क्लियर दैट? आप अपन बात करते हैं, अगला आता है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर which number is denoted in P upon Q form where Q is not equal to 0। What is the क्या कह रहा है ये? देखो मेरी बात सुनो। ये कह रहा है एक ऐसा नंबर जिसको आप P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट करते हो। P अपॉन Q का मतलब क्या होता है? P अपॉन Q मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ऐसा नंबर जिसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में शो करते हो, वो सारे नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। Q जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीरो की टेबल नहीं होती है। जीरो का किसी में भी डिवाइड करोगे आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ लोग मानते हैं आपको जीरो मिलता है, लेकिन दैट वाज रॉन्ग। दैट वाज रॉन्ग। क्लियर दैट? मैंने क्या बोला आपको कि आपको अगर कोई कहे कि जीरो का डिवाइड करो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1/0 और 0/1, तो देखो इसका करोगे तो आपका जीरो ही आएगा, लेकिन इसका करोगे तब इन्फिनिटी एरर क्या आता है? एरर आता है। एरर का मतलब डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्लियर दैट? मैंने आपको एक चीज़ और नहीं बताई, इवन नंबर और ऑड नंबर नहीं बताया। इवन नंबर मतलब क्या होता है? विच नंबर इज डिवाइड बाय 2 और विच नंबर इज नॉट डिवाइड बाय 2। ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड होता है वो तो है इवन, जो नहीं होता है वो है ऑड नंबर। क्लियर दैट? ये बात हमेशा याद रखना। ये इन दोनों के अंदर लगता है। किसके अंदर लगता है? इन दोनों के अंदर लगता है। क्लियर? इन दोनों के अंदर लगता है। अब P अपॉन Q वाले ये जो नंबर होते हैं ना, इनमें जैसे मैं देख सकता हूँ 2/3 है, माइनस का 2/3 है, 3/2 है, या 1/1/2 है। ये सारे जो नंबर होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? रेशनल नंबर में आते हैं। किसमें आते हैं? रेशनल नंबर आते हैं। अब एक वर्ड लिखता हूँ मैं यहाँ पर, याद रखना, फ्रैक्शन लिखता हूँ, फिर उसके बाद बताना कि इनमें से फ्रैक्शन कौन सा है। देखो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस इतना सा होता है, every rational number is positive and negative, but every fraction is only positive। ये सारे रेशनल है, लेकिन इसमें से ये आपका फ्रैक्शन है, ये आपका फ्रैक्शन है। इसको मिक्स फ्रैक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिक्स फ्रैक्शन। जब इसको सॉल्व करते हैं, जैसे 2 1 जा 2 और +1 यानी कि 3/2, यही बन जाता है आपका वापस। क्लियर? यही बन जाता है। तो ये होता है आपका रेशनल फ्रैक्शन। तो आज हमने नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या पढ़ा है? नंबर सिस्टम के अंदर पहली बात हमने पढ़ी है नेचुरल नंबर, फिर हमने पढ़ा है होल नंबर, फिर हमने पढ़ा है इंटीजर्स नंबर, फिर इवन और ऑड नंबर पढ़े, और फिर हमने पढ़ा है रेशनल नंबर, और साथ ही साथ पढ़ा है हमने फ्रैक्शन। यहाँ तक आपके सिलेबस रहता है, और जब भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो इन्हीं से ही चैप्टर स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट
ट्यूसडे को जो क्लास होगी वो क्लास अब आपके पर्टिकुलरली एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग होगी। तो आप आज ये चैप्टर देख लें, नोट कर लें इसको। आपका होमवर्क आज का यही रहेगा कि आप इस सब चीज़ों को नोट कर लें। ओके, थैंक यू।